देखो जी, बेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂट्स ਦਾ क्योंकि माता पिता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਕਾਰ ਪੇਰੈਂट्स ਦੇ, ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂट्स ਦੇ, ਔਰ ਇਧਰ ਮੈਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਨਾਨੂ ਜੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾफ़ी शाइनिंग रहा है। और ठीक है कि बच्चा अगर ठीक है पढ़न च बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स का साथ उन्होंने पूरी तरह मिलना, उन्होंने अगवाई देनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कल्ला भी सब कुछ करता है तो इन्ना पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा पूरी अपनी उत्ते पहुँच सके जो भी है। लेकिन बच्चे इस बच्चे की ये गुण है कि जो ये डिटरमिंड है, टोटली अपने एम के प्रति डिटरमिंड है, और उस एम नूं प्राप्त करन विच इसने जो सहयोग साडे तो मंगिया असी पूरा उन्होंने प्रोवाइड कर। लगभग किन्नी एज है इन्हां दी और किन्ने टाइम बाहर इन्होंने जो भी MBBS का कोर्स किया है? हाँ जी, फिर इन्हां दी एज हैगी 23 और कम से कम 5.5 साल का MBBS का जिहड़ा कोर्स है। 5.5 साल इन्होंने श्री गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अमृतसर विखे जिहड़ा 4.5 साल का कोर्स MBBS का और 1 साल की इंटर्नशिप उत्थे इन्होंने की है। और उस तो बाद आके थोड़ी देर आगे हुणे PG वास्ते प्रैपरेशन कर रहे हैं, और नाल दी नाल हुण इन्हां दी अपॉइंटमेंट जिहड़ी है सिविल हॉस्पिटल मुकेरियां विखे जिहड़ी है एज ए हाउस सर्जन की अपॉइंटमेंट होई। हाँ जी सर, बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि परमात्मा दी भगवान की दया दे नाल जिहड़े है बच्चे बहुत अच्छे, बिहेव बड़े अच्छे हैं। इन्होंने बाहर भेजना ठीक है, लगता है कि थोड़ा सानू पीछे खालीपन, लेकिन सानू बच्चों के मतलब ठीक है बाहर जाएंगे फिर ही इन्होंने कुछ ना कुछ जिहड़ा है प्राप्त करना जिंदगी विच, भेजना तो तुहाडी जिहड़ियां अखां ने वो बड़ियां नम दे सुभाव नाल बोल रही हैं, तो क्या फील कर रहे हो तुसीं इदां दा? मैं जिहड़ा अज ये वेलकम है ये किस तरफ ते होया? और मेरे ब्रदर ने जिहड़ा है और पेका साइड तो इन्हां सारियां ने बहुत सत्कार दिता मैनूं। बस बहुत बढ़िया, मामू ने बहुत अच्छा, बहुत प्यार, और जो भी इन्होंने सोचा बहुत बढ़िया किया। वैसे हर चीज़ पेरेंट्स की ध्यान कि बेटा मैं मतलब वाइट कोट और स्टेथोस्कोप तेरे गल च होना चाहिए, और मैं देखना चाहता है। बहुत ज़्यादा इन्हों की इच्छा सी। हुण भी ये कह रहे थे कि मैनू तू अपने हॉस्पिटल से जिथे ज्वाइन किया है वाइट कोट और स्टेथोस्कोप पा के बेटा फोटो भेज। सो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, वैसे भी बेटी नूं बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस साइड तो, बहुत सत्कार है। मैं बड़ी इमोशनल है, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोलती, लेकिन मैं अज बोल नहीं पा। सो थैंक यू जी। मैं यही कहना चाहांगा कि इन्होंने ना मामू जी का ये सपना सी अपना अमरीत सिंह जरियाल जी, वो शुरू तो चाहते थे कि ये इनू बुलाते थे डॉक्टर साहब जो 9th 10th च पढ़ती सी। तो इसका भी अपना बेटे का भी अपना सपना सीगा, लेकिन वो जिदा जिदा मतलब ये चलती गई गलबात, मतलब बच्चे के मन च भी आया, और पढ़न च शुरू तो ठीक सी। बाकी मेहनत तो बच्चा करता ही है, लेकिन मेन है परमात्मा की मेहर जी हैगी है, वो बड़ी वड्डी गल है। लेकिन परमात्मा की मेहर जी हैगी सब तो उपर हैगी। सो मेरा भी यही कहना है कि ये बच्चे सारे के बच्चे पढ़ने चाहिए। हर एक माँ प्यो का सपना रहा है कि उन्होंने बच्चा जोड़ा है वो एक वधिया इंजीनियर या डॉक्टर या अच्छी पदवी के उत्ते वो जाए। ठीक है जी। सो ये मैं चाहना कि हर बच्चा जोड़ा है माँ प्यो का अपना सपना जो जरूर पूरा करे, और अपना भी सपना जो जरूर पूरा करे, जिदे नाल कि वो समाज के एक अच्छी जी है वो अपनी सेहत लैके जाए,
ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। तो ਉਹ धन्यवाद। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨ। अमरीक सिंह, मैं एक्स नेवी वेटरन और गाँव सरनई, सन ऑफ कुंवर भगवान सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, लेट कुंवर भगवान सिंह। मेरा एक सोच था छोटे होते का कि बेटे डॉक्टर बनो, बेटे डॉक्टर बनो, और एज ये राइट फ्रॉम बर्थ शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, क्यूट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और इवन दो जो इसके नानी माँ थे, जो इनके नानी माँ थे, उनको भी इनको छोटे होते यही बोलते थे कि मैं बड़े होकर तेरे को डॉक्टर देखूंगी। आज 100 दिन में नहीं रहे, परंतु बच्चे ने सबका सपना पूरा कर दिखाया, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि जो मैं सोच रहा था कि छोटे तो को बोलता था कि बेटे ऐसे होना चाहिए, और अभी मैं यही बोलूँगा इसको कि बेटे निस्वार्थ सेवा करनी है एज ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में डॉक्टर को बोला जाता है परमात्मा, परमात्मा के बाद डॉक्टर, 2 ही दर्जे दिए गए हैं। तो इसको बेटे को वही शिक्षा देता हूँ कि बेटे निस्वार्थ सेवा करो ताकि दुनिया में आपको जाना जाए। सो आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बेटे ने बहुत छोटी एज में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, और आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुकेरिया में ज्वाइन कर चुकी है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, और सारी जो वो मेहनत है बेटे की है। परंतु इनके माता पिता का ये कहना है कि मामा का पूरा सहयोग रहा। हाँ जी, सहयोग यही था कि आए, कभी आए, मैंने अपकीप किया, नहीं बेटा पढ़ना है, नहीं बेटा चलना है, नहीं बेटे करना है, आपको यही काम करना है। तो और संस्कार, बेसिकली संस्कार इनके मम्मी डैडी के थे, बेसिकली संस्कार इनके मम्मी डैडी। मामू के पास तो कभी कभी आते थे, कभी मामू के पास आया, कभी मामू मिलने चला गया। परंतु बच्चों का प्यार मामा की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ बाप से इतना लगाव नहीं होता जितना मामा से लगाव होता है, क्योंकि सारी जो बात है वो तो उनसे कह सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों बच्चों ने मामा की इच्छा पूरी कर दी है। बड़ा बेटी डॉक्टर बन के आ गया है, छोटा भांजा मेरा अगले साल डॉक्टर बन के आ रहा है। जो मामू की इच्छा थी, दोनों के दोनों उस फील्ड में आ गए, और आज मैं बोलता हूँ कि मैं दुनिया का बड़ा खुश नसीब मामू हूँ, खुश नसीब इंसान हूँ जिसने भांजे मिले। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर अक्षिता पठानिया, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र सिंह एंड श्रीमती अंजना कुमारी। मैंने अपनी MBBS श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज श्री अमृतसर से करी, और अभी मैं एज अ हाउस सर्जन सिविल हॉस्पिटल मुकेरिया में अपॉइंटेड हूँ। आज आप गांव सिंगड़ई में पहुंचे हैं और आपके मामा जी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, तो कैसा लग रहा है? मेरे पास पहले तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी शब्द नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं बता सकूँ अपने इमोशंस। जैसे ही मैं एंटर करी, मतलब सबको देख के और मेरे मामू को देख के, स्पेसिफिकली मामू मामी को, और उनकी आंखों में जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो देख के मतलब I was constantly shivering, my hands were shivering and my eyes were wet with emotions, and I was just controlling my emotions that कैसे भी मतलब इन सब का प्यार मैं अपने अंदर ले सकूं। उसके बाद बस अब उनसे मिलना, उनकी आंखों में, और उनके बिना कहीं मुझे सब कुछ पता लग गया कि हाँ वो कितने ज़्यादा खुश हैं। ये सब इमोशंस थे मेरे एक्चुअली। अब आप कहाँ पे सेवा दे रहे हैं, और क्या आपकी आगे प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को कैसी सुविधाएं मिल सके, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है? तो अभी मैं सिविल हॉस्पिटल मुकेरिया में एज अ हाउस सर्जन अपॉइंटेड हूँ, और मेरी वहाँ पे ड्यूटी होती है एज एमरजेंसी संभालना, और वार्ड्स में जो पेशेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी पे देखना कि हाँ अगर कोई भी दिक्कत आ रही है उन्हें।
एज अ डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हम एक तरह से सुने उन्हें और अपना पूरा ही ध्यान उनकी तरफ दें कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ डॉक्टर ने हमारी बात सुनी है। सो पहली चीज़ वहीं से शुरू हो जाती है और बाद में उन्हें उनके पूछे हुए सवालों का जवाब देना, उनको चीज़ें प्रोवाइड करना, उनको एक गुड ट्रीटमेंट देना, ये सब चीज़ें मैं चाहूँगी कि ऐसे ही चलती रहे और आगे सब ऐसे करें। जी मैं यही कहूँगी कि ठीक है, हम उस टाइम पे पेशेंट आता है वो बहुत एग्रेसिव होता है क्योंकि वो इमोशनली उस फेज में नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंट की तरफ से भी और थोड़ा डॉक्टर की तरफ से भी, क्योंकि पेशेंट भी अगर थोड़ा सा समझे कि हाँ डॉक्टर भी इलाज करेगा, अगर उसको ही हम बोलना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा वो भी मेंटली अनस्टेबल हो सकता है या उस टाइम पे उसका डॉक्टर का ध्यान भी इधर उधर जा सकता है। तो थोड़ा सा दोनों साइड से समझने की ज़रूरत है कि अगर पेशेंट डॉक्टर का माइंडसेट समझे और डॉक्टर पेशेंट का माइंडसेट समझे कि हाँ वो किस माइंडसेट के साथ वहाँ पे आ रहे हैं, सो उससे हम चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो आपने ये मुकाम हासिल किया है, ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं? ये सबसे पहला श्रेय तो भगवान जी को जाता है, सबसे पहला कि हाँ उन्होंने मेरे को ये लाइफ दी और उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए काबिल बनाया। उसके बाद में मैं अगर प्रायोरिटी लिस्ट में आती जाऊँ तो मेरे नानू नानी, मेरे मामू मामी, मेरे मम्मा पापा और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, सभी जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, बस ऐसे। धन्यवाद।